उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मैं मिस्टर बारतोश से मुत्तफ़िक हूँ, इमरान की आवाज़ सुनाई दी। इसके बाद फिर सकूत तारी हो गया। आखिर कर्नल जुर्गाम गला साफ करके बोला, वो कौन हो सकता है? कोई भी हो। बारतोश ने लापरवाही से अपने शानों को जंबश दी। जब वास्ता ल्यूका से है तो किसी पर भी एतमाद ना करना चाहिए। आपसे गलती हुई थी कर्नल साहब, इमरान ने कर्नल जुर्गाम से कहा। आपको मिस्टर बारतोश से पहले ही तबादला ख्याल करना चाहिए था। ल्यूका के मुतल्लिक इनकी मालूमात बहुत वसी मालूम होती है, कतई वसी हैं। मैं ल्यूका के मुतल्लिक बहुत कुछ जानता हूँ। एक ज़माने में मेरी ज़िंदगी इंतहाई अर्ज़ल तबके में गुजर रही थी, जहाँ चोर, बदमाश और नाजायज़ तजारत करने वाले आम थे। ज़िंदगी के इसी दौर में मुझे ल्यूका के मुतल्लिक बहुत कुछ सुनने का इत्तफाक हुआ था। कर्नल, क्या तुम ये समझते हो कि ल्यूका इन कागजात को अपने आदमियों के ज़रिए हासिल करेगा? हरगिज़ नहीं। वो खुद इन्हें इस जगह से उठाएगा जहां रख दिए जाएंगे। ल्यूका का कोई आदमी नहीं जानता कि वो कौन है, मगर इन कागजात में है क्या? जहां तक मेरा ख्याल है, इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे ल्यूका की शख्सियत पर रोशनी पड़ सके, कर्नल जुर्गाम ने कहा। वाह, इमरान गर्दन छटक कर बोला। जब आप चीनी और जापानी ज़बानों से वाकिफ़ नहीं हैं तो ये बात इतने वसूख के साथ कैसे कह रहे हैं? चीनी और जापानी ज़बानें। बारतोश किसी सोच में पड़ गया। फिर इसने कहा, क्या आप मुझे वो कागजात दिखा सकते हैं? हरगिज़ नहीं, कर्नल ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा। यह नामुमकिन है। मैं इन्हें एक पैकेट में रखकर सील करने के बाद ल्यूका की बताई हुई जगह पर पहुंचा दूंगा। आप इंसानियत पर जुल्म करेंगे, बारतोश पुरजोश लहजे में बोला। बेहतर तरीका यह है कि आप खुद को पुलिस की हिफाजत में देकर कागजात इसके हवाले कर दें। मिस्टर बारतोश, मैं बच्चा नहीं हूं, कर्नल ने तल्ख लहजे में कहा। कागजात अरसा दराज से मेरे पास महफूज हैं। अगर मुझे पुलिस की मदद हासिल करनी होती तो कभी का कर चुका होता। फिर आखिर इन्हें इतने दिनों रोक के रखने का क्या मकसद था? मकसद साफ है, कर्नल डिक्सन पहली बार बोला। जुर्गाम महज इस बना पर अभी तक जिंदा है कि वो कागजात अभी तक इसके कब्जे में हैं। अगर ल्यूका का हाथ इन पर पड़ गया होता तो जुर्गाम हम में ना बैठा होता। ठीक है, बारतोश ने कुछ सोचते हुए सर हिलाया। लेकिन तुम्हारी स्कीम क्या थी? कर्नल जुर्गाम ने बेसब्री से कहा। ठहरो, मैं बताता हूँ, बारतोश ने कहा। चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ल्यूका बताई हुई जगह पर तन्हा आएगा, मुझे यकीन है। अगर वहां कुछ लोग पहले ही से छुपा दिए जाएं तो तजवीज़ माकूल है, इमरान सर हिलाकर बोला। लेकिन अभी आप कह चुके हैं कि खैर हटाइए इसे। मगर बिल्ली की गर्दन में घंटी बांधेगा कौन? कर्नल साहब पुलिस को इस मामले में डालना नहीं चाहते, और फिर यह भी ज़रूरी नहीं कि वो बिल्ली चुपचाप गले में घंटी बंधवा भी ले। तुम मुझे वो जगह दिखाओ, फिर मैं बताऊंगा कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, बारतोश ने अकड़ कर कहा। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर वो सरगोशियों के इस अंदाज में मशवरा करने लगे। आखिर ये तय पाया कि वो लोग इसी वक्त चलकर देवगढ़ी की स्याह चट्टान का जायजा लें। कर्नल जुर्गाम हिचकिचा रहा था, लेकिन इमरान की सरगर्मी देखकर इसे भी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी, और अब इमरान की हमाकतों पर भी एतमाद करने लगा था। रात तारीख थी। कर्नल जुर्गाम, कर्नल डिक्सन, बारतोश और इमरान दुश्वार गुजार रास्तों पर चक्कर खाते हुए देवगढ़ी की तरफ बढ़ रहे थे। इनके हाथों में छोटी छोटी टॉर्चें थीं, जिन्हें वो अक्सर रोशन कर लेते थे। डिक्सन, जुर्गाम और बारतोश मुसल्ला थे, लेकिन इमरान के मुतलिक वसूख से कुछ नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि बज़ाहिर तो इसके हाथ में एयरगन नज़र आ रही थी, और एयरगन ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी मौजूदगी में किसी आदमी को मुसल्ला कहा जा सके। स्याह चट्टान के करीब पहुंचकर वो रुक गए। ये एक बहुत बड़ी चट्टान थी, लेकिन इसकी बनावट कुछ इस किस्म की थी कि वो दूर से किसी बहुत बड़े अजदहे का फैला हुआ मुंह मालूम होती थी।
तकरीबन आधे घंटे तक बारतोश इसका जायजा लेता रहा। फिर इसने आहिस्ता से कहा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जरा इन गारों की तरफ देखो, इनमें हजारों आदमी बैक वक्त छुप सकते हैं। हमें जरूर इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। ल्यूका के लिए सिर्फ एक आदमी काफी होगा, इमरान ने कहा। मैं आज तक समझ नहीं सका कि तुम किस किस्म के आदमी हो। बारतोश झुंझला गया। क्या मैंने किसी किस्म से हटकर कोई बात कही है? इमरान ने संजीदगी से कहा। फजूल बातें ना करो, कर्नल डिक्सन ने कहा। अच्छा, तो आप हजारों आदमी कहां से मुहैया करेंगे? जबकि कर्नल जुर्गाम पुलिस को भी दरमियान में नहीं लाना चाहता। पुलिस को दरमियान में लाना पड़ेगा, बारतोश बोला। हरगिज नहीं, कर्नल जुर्गाम ने सख्ती से कहा। पुलिस मुझे या मेरे घर वालों को ल्यूका के इंतकाम से ना बचा सकेगी। तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता, बारतोश मायूसी से बोला। मैं यही चाहता हूं कि कुछ ना हो, कर्नल जुर्गाम ने कहा। थोड़ी देर तक खामोशी रही। फिर यक बयक इमरान ने कहका लगाकर कहा, तुम सब पागल हो गए हो। मैं तुम सबको गधा समझता हूं। फिर इसने एक तरफ अंधेरे में छलांग लगा दी। इसके कहके की आवाज सन्नाटे में गूंजती हुई आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। क्या ये सचमुच पागल है? कर्नल डिक्सन बोला। या फिर खुद ही ल्यूका था? किसी ने जवाब ना दिया। इनकी टार्चों की रोशनियां दूर दूर तक अंधेरे के सीने में पेवस्त हो रही थीं, लेकिन इन्हें इमरान की परछाई भी ना दिखाई दी। दूसरी सब मेहमान और घर वाले सभी बड़ी बेचैनी से कर्नल जुर्गाम का इंतजार कर रहे थे। वो ल्यूका के कागजात का पैकेट लेकर तन्हा देवगढ़ी की तरफ गया था। सब ने इसे समझाने की कोशिश की थी कि इसका तन्हा जाना ठीक नहीं, मगर कर्नल किसी को भी अपने हमरा ले जाने पर रजामंद नहीं हुआ था। इमरान तो रात ही से गायब था। इन्होंने इसे बड़ी देर तक चट्टानों और गारों में तलाश किया था और फिर थक हार कर वापस आ गए थे। सोफिया को भी इमरान की इस हरकत पर हैरत थी, मगर इसने किसी से कुछ कहा नहीं। तकरीबन 10 बजे कर्नल जुर्गाम वापस आ गया। इसके चेहरे से थकन जाहिर हो रही थी। इसने कुर्सी पर गिरकर अपना जिस्म फैलाते हुए एक तवील अंगड़ाई ली। क्या रहा? कर्नल डिक्सन ने पूछा। कुछ नहीं, वहां बिल्कुल सन्नाटा था। मैं पैकेट एक महफूज मुकाम पर रखकर वापस आ गया, जुर्गाम ने कहा। थोड़ी देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, वहां से सही सलामत वापस आ जाने का मतलब ये है कि अब ल्यूका का मुझे या मेरे खानदान वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो अभी कुछ और भी कहता, लेकिन अचानक इन सब ने इमरान का कहका सुना। वो कांधे से एयरगन लटकाते हुए झल्लाता हुआ कमरे में दाखिल हो रहा था। इसके चेहरे पर इस वक्त मामूल से ज्यादा हमाकत बरस रही थी। वाह कर्नल साहब, इसने फिर कहका लगाया। खूब बेवकूफ बना लिया ल्यूका को। नाउजुबिल्ला, नहीं गालिबन सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। वाकई आप बहुत ज़हीन आदमी हैं। क्या बात है? कर्नल जुर्गाम झुंझला गया। यही पैकेट रखा था ना आपने? इमरान जेब से एक ब्राउन रंग का पैकेट निकालकर दिखाता हुआ बोला। क्या? ये क्या किया तुमने? कर्नल उछल कर खड़ा हो गया। इमरान ने पैकेट फाड़ कर इसके कागजात फर्श पर डालते हुए कहा, ल्यूका से मजाक करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए थी। इसके बावजूद भी इसने आपको जिंदा रहने दिया। फर्श पर बहुत से सादे कागज बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। कर्नल बुखलाए हुए अंदाज में बड़बड़ाता हुआ कागजात पर झुक पड़ा। मगर वो चंद लम्हे बाद बदहवासी में बोला, मैंने तो कागजात रखे थे, मगर तुमने इसे वहां से उठाया ही क्यों? इसलिए कि मैं ही ल्यूका हूं, इमरान ने गरज कर कहा। तुम? कर्नल हकला कर रह गया। बकिया लोग भी मुंह खोले हुए इमरान को घूर रहे थे और अब इमरान के चेहरे पर हमाकत की बजाय सफाकी बरस रही थी। नहीं नहीं, सोफिया खौफजदा आवाज में चीखी। इमरान ने कांधे से एयरगन उतारी और इसे बारतोश की तरफ तानता हुआ बोला, मिस्टर बारतोश, पिछली रात तुम मुझे पकड़ने की स्कीमें बना रहे थे। अब बताओ, तुम्हें सबसे पहले खत्म कर दूंगा। ये क्या बदतमीजी है? बारतोश जुर्गाम की तरफ देखकर गुर्राया। मैं इसे नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर वो कर्नल डिक्सन से बोला, मैं किसी होटल में काम करना ज्यादा पसंद करूंगा। ये बदतमीज सेक्रेटरी शुरू से ही हमारा मजाक उड़ाता रहा है। जुर्गाम, डिक्सन ने कहा, इस बेहुदा सेक्रेटरी से कहो कि वो मिस्टर बारतोश से माफी मांग ले।
मिस्टर बारतोश, इमरान चुपते हुए लहजे में बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन तुम असली कागजात का पैकेट हजम नहीं कर सकोगे। बेहतर यही है इसे मेरे हवाले कर दो। क्या मतलब? कर्नल जुगाम एक बार फिर उछल पड़ा। बारतोश का हाथ बड़ी तेजी से जेब की तरफ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे में इमरान की एयरगन चल गई। बारतोश चीख मार कर पीछे हट गया। इसके बाजू से खून का फव्वारा निकल रहा था। फिर यक बयक इसने इमरान पर छलांग लगाई। इमरान बड़ी फुर्ती से एक तरफ हट गया। बारतोश अपने ही जोर में सामने वाली दीवार से जा टकराया। इमरान इसके कोल्हे पर एयरगन का कंधा रसीद करता हुआ बोला, कन्फ्यूशियस ने कहा था। बारतोश फिर पलटा, लेकिन इस बार इसका रुख दरवाजे की तरफ था। यह क्या बेहूदगी है? कर्नल जुर्गाम हलक फाड़ कर चीखा। ठीक इसी वक्त इंस्पेक्टर खालिद कमरे में दाखिल हुआ और इसने भागते हुए बारतोश की कमर पकड़ ली। हालांकि बारतोश के बाजू की हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी इसका झटका इतनी जोरदार था कि खालिद उछलकर दूर जा गिरा। इस बार इमरान ने राइफल का कंधा इसके सर पर रसीद करते हुए कहा, कन्फ्यूशियस इसके अलावा और क्या कहता? बारतोश चकरा कर गिर पड़ा। इमरान इसे गिरेबान से पकड़कर उठाता हुआ बोला, जरा ल्यूका की शक्ल देखना, वो ल्यूका जिसने 200 साल से दुनिया को चक्कर में डाल रखा था। क्या तुम पागल हो गए हो? कर्नल डिक्सन चीख कर बोला। इमरान ने इसकी तरफ ध्यान दिए बगैर इंस्पेक्टर खालिद से कहा, इसके पास से असली कागजात का पैकेट बरामद करो। इस दौरान में बावर्दी और मुसल्ला कांस्टेबलों के गोल इमारत के अंदर और बाहर इकट्ठे होते जा रहे थे। इमरान ने ल्यूका या बारतोश को एक आराम कुर्सी में डाल दिया। इसके कपड़ों की तलाशी लेने पर वाकई इसके पास से ब्राउन रंग का सील किया हुआ पैकेट बरामद हुआ। खालिद ने इसे अपने कब्जे में कर लिया। बारतोश पर गशी तारी होती जा रही थी। फिर यक बयक इसकी आंखें बंद हो गईं। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये ल्यूका है? कर्नल डिक्सन ने कहा। आहा कर्नल, इमरान मुस्कुरा कर बोला, कल रात इसने क्या कहा था? ल्यूका कागजात खुद हासिल कर लेगा। इसने ठीक ही कहा था। हासिल कर लिए इसने। इसके अलावा दुनिया का कोई फर्द ल्यूका नहीं हो सकता। पिछली रात इसने इस किस्म की बातें कर्नल का एतमाद हासिल करने के लिए की थी, क्योंकि कर्नल आपने इसके सामने कागजात का पैकेट बनाया था। ये सभी मौजूद थे। कर्नल जुर्गाम खुश्क होंठों पर जुबान फेर कर बोला, मुझे इस पर इसी दिन शुबा हो गया था जब ये मुझे जड़ी बूटियों की तलाश के बहाने चट्टानों में ले गया था और वापसी पर मैंने सोफिया को गायब पाया था। बहरहाल कल रात को इसने कागजात अपने कब्जे में कर लिए थे और इनकी जगह सादे कागजात का पैकेट रख दिया था। क्यों कर्नल डिक्सन, ये तुम्हारा दोस्त कब बना था? आज से 3 साल कबल, जब ये लंदन में मुकीम था। शिफ्टन को ले जाओ इंस्पेक्टर, इमरान ने खालिद से कहा। शिफ्टन या ल्यूका? तुमने आज एक बहुत बड़े मुजरिम को गिरफ्तार किया है। वो मुजरिम जो 200 साल से सारी दुनिया को उंगलियां पर नचाता रहा है। 200 साल वाली बात मेरी समझ में नहीं आती, खालिद ने कहा। तुम इसे फिलहाल ले जाओ। 2 घंटे बाद मुझसे मिलना, रिपोर्ट तैयार मिलेगी, इमरान बोला। बहरहाल ल्यूका को तुमने गिरफ्तार किया है। अली इमरान MSc PhD का नाम कहीं ना आना चाहिए। वो शाम कम से कम कर्नल जुर्गाम के लिए खुशगवार थी। हालांकि कर्नल डिक्सन को भी अब बारतोश के पर्दे में ल्यूका के वजूद का यकीन आ गया था, मगर फिर भी इसके चेहरे पर मर्दनी छाई हुई थी। पता नहीं इसे इस अचानक हादसे का सदमा था या इस बात की शर्मिंदगी थी कि वो जुर्गाम के दुश्मन को इसका मेहमान बना कर लाया था। चाय की मेज़ पर सोफिया के कहके बड़े जानदार मालूम हो रहे थे। इस दौरान में शायद पहली बार वो इस तरह दिल खोल कर कहके लगा रही थी और इमरान के चेहरे पर वही पुरानी हमाकत तारी हो गई थी। ये 200 साल वाली बात मैं भी नहीं समझ सका, कर्नल जुर्गाम ने इमरान की तरफ देख कर कहा। 200 साल तो बहुत कम है। जो तरीका ल्यूका ने इख्तियार कर रखा था, इसके तहत इसका नाम हजारों साल तक जिंदा रहता, इमरान सर हिलाकर बोला। ल्यूका सिर्फ एक नाम है जिसे नस्लन बाद नस्लन मुख्तलिफ अफराद इख्तियार करते हैं। तरीका बड़ा अजीब है। किसी ल्यूका ने भी अपनी औलाद को अपना वारिस नहीं बनाया।
یہ دراصل لیوکا کا ذاتی انتخاب ہوتا ہے۔ وہ اپنے گروہ ہی کے کسی موزوں آدمی کو اپنی وراثت سونپ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور یہ انتخاب وہ اسی وقت کرتا ہے جب اسے یقین ہو جائے کہ وہ بہت جلد مر جائے گا، اور پھر دوسرا لیوکا بالکل اسی کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بارتوش کو میں نے دوسرے لیوکا کے انتخاب کا موقع ہی نہیں دیا، اس لیے ہمیں فی الحال یہی سوچنا چاہیے کہ دنیا لیوکا کے وجود سے پاک ہو گئی ہے، لیکن شاید ہم اس کے گروہ کے انتقام سے نہ بچ سکیں گے، کرنل ڈکسن بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ ہرگز نہیں، عمران نے مسکرا کر کہا۔ اب لیوکا کے گروہ کا ہر آدمی کم از کم کروڑ پتی تو ضرور ہی ہو جائے گا۔ بس یہ سمجھو کہ گروہ ٹوٹ گیا۔ لیوکا کی موجودگی میں ان پر دہشت سوار رہتی تھی، اور وہ اس کے غلاموں سے بھی بدتر تھے۔ دہشت کی وجہ یہ تھی کہ لیوکا کا وجود تاریکی میں ہوتا تھا، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ پچھلے 25 سال سے اس کا گروہ بغاوت پر آمادہ رہا ہے۔ اس کی طرف سے آپ لوگ مطمئن رہیں، کوئی لیوکا کے نام پر آپ کی طرف انگلی بھی نہ اٹھا سکے گا۔ لیکن تمہیں یقین کیسے آ گیا تھا کہ بارتوش ہی لیوکا ہے؟ کرنل زرگام نے پوچھا۔ مجھے اس پر اسی دن شبہ ہو گیا جب وہ مجھے جڑی بوٹیوں کی تلاش میں لے گیا تھا۔ اس کے بعد سے میں مستقل طور پر اس کی ٹو میں لگا رہا، اور پچھلی رات کو میں نے خود اسے چوکٹ میں خنجر پوست کرتے دیکھا تھا۔ اوہ، کرنل کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مگر عمران صاحب، یہ آپ نے اپنی کامیابی کا سہرا انسپیکٹر خالد کے سر کیوں ڈال دیا؟ صوفیہ نے پوچھا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام اس سلسلے میں مشہور ہو۔ آخر کیوں؟ میری ممی مشرقی قسم کی خاتون ہے، اور ڈیڈی 100% انگریز۔ وہ تو بعض اوقات ورک آؤٹ کرتے جاتے ہیں، مگر ممی گاڈ میں انکریز ہر ٹرائب، یعنی خدا ان کے بال بچوں کو آباد رکھے، کبھی کبھی جوتیاں سنبھال لیتی ہیں۔ اور پھر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خط استوا سے کتنے فاصلے پر ہوں۔ یقین کیجئے کہ بعض اوقات ایسی حالات میں مجھے 20 کا پہاڑا بھی یاد نہیں آتا۔ لڑکے تم بڑے خطرناک ہو، کرنل زرگام مسکرا کر بولا۔ مگر آخر یہ تمہاری ایئر گن کیا بلا ہے جس نے بارتوش کا ایک بازو توڑ دیا؟ کیا عرض کروں، عمران مغموم لہجے میں بولا۔ میں اس کم بخت سے عاجز آ گیا ہوں۔ اس میں سے کبھی کبھی .22 کی گولیاں نکل پڑتی ہیں، ہے نا حماقت؟ 3 دن بعد اخبارات میں انسپیکٹر خالد کی طرف سے ایک رپورٹ شائع ہوئی، جس میں کرنل زرگام تک چند پراسرار کاغذات پہنچنے کے حالات سے لے کر موجودہ گرفتاری تک کے واقعات بیان کیے گئے۔ آخر میں ان کاغذات کی نوعیت پر بحث کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اگر کرنل زرگام چینی اور جاپانی زبانوں سے ناواقف نہ ہوتا، یا اگر وہ کاغذات کسی ایسے آدمی تک لے جائے گئے ہوتے جس کے لیے یہ دونوں زبانیں اجنبی نہ ہوتی، تو لیوکا کی شخصیت کافی حد تک روشنی میں آ گئی ہوتی۔ ان کاغذات میں ایک چینی سراغرساں کی رپورٹ بھی شامل تھی، جو چینی محکمہ سراغرسانی کے ہیڈ کوارٹر کے لیے لکھی گئی تھی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ موجودہ لیوکا جاپانی نہیں بلکہ زیکو سلوواکیہ کا ایک باشندہ ہے۔ انسپیکٹر خالد کے بیان کے مطابق اس چینی کی شخصیت مشتبہ تھی جس سے یہ کاغذات کرنل زرگام کو ملے تھے۔ اس کے متعلق وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خود ہی سراغرساں تھا یا جس نے یہ رپورٹ لکھی تھی، یا پھر وہ لیوکا کا کوئی آدمی تھا جس نے یہ کاغذات اس سراغرساں سے حاصل کر کے لیوکا تک پہنچانے چاہے تھے۔ انسپیکٹر خالد کی رپورٹ میں کسی جگہ بھی عمران کا حوالہ نہیں تھا، لیکن رپورٹ خود عمران ہی نے تیار کی تھی۔ لیوکا بارتوش نے ہوش میں آنے کے بعد نہ صرف اقرار جرم کر لیا، بلکہ یہ بات بھی صاف کر دی کہ اب اس کے بعد اس سلسلے کا کوئی دوسرا لیوکا نہ ہوگا۔ اس کے سر کی چوٹ جان لیوا ثابت ہوئی، اور وہ اپنے متعلق کچھ اور بتانے سے پہلے ہی مر گیا۔ لائک
share, press the bell icon.